Good evening and welcome everyone to the third session of Indian Polity and Governance with me, Jatin Verma. So, in this session, we are going to talk about the basic features and the preamble to the Constitution of India. As many of you are not yet attuned with this timing for Polity class 5:30, so let us begin with a quote. तो थोड़ा सा एक स्टोरी है छोटी सी, मूर्तिकार और ये सब तुमने सुना होगा, ठीक है। एक मूर्तिकार है, ये मूर्तिकार है मान लो, तो दिस पर्सन ही चोज 2 स्टोन्स, ये नदी में से 2 बड़े पत्थरों को लेके आया कि इनको चिजल करेगा और मूर्ति बनाएगा। अब एक पत्थर को पहले जैसे ही शुरू किया, वो पत्थर को हथौड़ा छेनी की मार पड़ रही थी और हथौड़ा छेनी की मार पड़ते हुए ये पहला पत्थर बोला स्टॉप। तो मूर्तिकार ने पूछा क्या हुआ, तो पत्थर बोलता है कि दर्द हो रहा है, राइट, इट्स हर्टिंग अ लॉट। तो मूर्तिकार ने पहले पत्थर को छोड़ दिया, दूसरे पत्थर की बारी आई। दूसरे पत्थर को जब ये शुरू किया गया पीटना और काटना, हथौड़ा और छेनी की मार जब इस पे शुरू करी गई, तो दूसरा पत्थर बोलता है, दूसरे पत्थर से मूर्तिकार ने खुद पूछा कि एवरीथिंग इज फाइन। उसने बोला कि नहीं, इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। उसने बोला व्हाट, मूर्तिकार ने बोला व्हाट, तो मूर्तिकार से पत्थर बोलता है कैरी ऑन, राइट। तो पहला पत्थर तो बन गया मूर्ति। अब मूर्ति पैक वैक हुई, बॉक्स में जा रही थी, मंदिर में स्थापना होने के लिए ट्रक व्रक में लेके जा रहे थे। तो जो ले जाने वाले थे, जो स्थापना कराने वाले थे, उन्होंने दूसरे पत्थर पे नजर पड़ी। तो मूर्तिकार ने बोला क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि ये पत्थर तुम्हारे किसी काम का है। उसने बोला कि नहीं, ये थोड़ा बहुत मैंने काटा वाटा था, लेकिन ये पत्थर जो है रोने लगा, इसको दर्द होने लगा, तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो तुम ले जाओ। तो आलम ये हुआ कि एक मूर्ति, एक पत्थर की तो होती है पूजा और दूसरे वाले की होती है क्या, ठुकाई। हर 10 मिनट 15 मिनट में एक नारियल तोड़ा जाता है, राइट। तो ये तुम समझ लो कि किस तरह का पत्थर बनना चाहते हो, क्विट करने वाला या पूजा करवाने वाला। कलेक्टर की होती है पूजा, एसएससी वाले की क्या होती है, घिसाई। समझ रहे हो ना बात को, बैंक पीओ और ये सब। अगर तो जिंदगी भर घिसाई करानी है तो शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन बोला जाता है ना अंग्रेजी में, अच्छी अच्छी चीजें, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। और दूसरी तरफ क्या है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म डिस्कंफर्ट। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि ये वाला पत्थर बनना चाहते हो या ये वाला। पत्थर डीठ तो तुम हो, कौन सा वाला पत्थर बनना चाहते हो ये थोड़ा सोच लेना। चलते हैं आगे, तुम लोग आ गए हो भारी संख्या में, तो लेट्स कंटिन्यू। प्रियम्बल, yesterday we had talked about the basic features and all, राइट। बेसिक फीचर्स अगर हमने स्टडी करे थे कल की क्लास में, तो जब कभी निन्नी आने लगे ना तो सोच लेना ये पत्थर वाली, और दिमाग पे एक हथौड़ा मार लेना, चाय का या कॉफी का, कौन सा लगाओगे वो तुम सोच लेना, राइट। नाउ जस्ट 1 मिनट। तो कल मैंने जो चीजें समझाई थी उनको एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे फटाफट से। सो these things we've covered। सेंटर स्टेज पे हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट वांट्स टू हॉग द लाइमलाइट, हर कोई लाइमलाइट में आना चाहता है, ठीक है। तो लाइमलाइट में सरकार भी आना चाहती है, जुडिशरी भी आना चाहती है, पॉपुलिस्ट जजमेंट्स देके, फार्म लोन वेवर्स, ठीक है, फार्म लोन वेवर्स वगैरह देके सरकार वाहवाही बटोरना चाहती है। कोई फ्री टीवी दे रहा है तो कोई फ्री अखिलेश बांट रहा है, लैपटॉप बांट रहा है, ठीक है, जो कि स्लो चलता है अखिलेश की तरह। तो ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो हमने कल ये समझा कि दीज आर दी क्रूड एग्जाम्पल्स। लिकर बैन, व्हेन जुडिशरी एंड्स अप ब्रीचिंग द नॉर्म्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो उसको क्या कहा जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू से चीजें शुरू होती हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है, देखो तीनों जो है सेम मीनिंग है इनका, बट थोड़ा सा एग्रेवेट हो जाता है मीनिंग, ठीक है, एम्पलीफाई हो जाता है। जुडिशियल रिव्यू, व्हेन जुडिशरी, लिखते रहो साथ साथ बनाते रहो, व्हेन जुडिशरी रिव्यूज, वैसे तो सिंपल सी चीज है बट लिख लो, व्हेन जुडिशरी रिव्यूज द लॉज passed by the parliament,
और एग्जीक्यूटिव एक्शंस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने या सेक्रेटरी ने कोई रूल बनाया, उनको रिव्यू करने का काम। ये तो है सिंपल जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, ठीक है। जब ये चीज दोनों ऑर्गन ना करें, रेपिटेटिव, फॉर एग्जांपल रेपिटेटिव रिमाइंडर्स टू मिनिस्ट्रीज, टू द स्टेट मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रेपिटेटिव रिमाइंडर्स भेजे गए मिनिस्ट्रीज को, रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, कि टू डू समथिंग अबाउट कर्बिंग द रोड एक्सीडेंट्स, डू समथिंग, जुडिशरी इश्यूज गाइडलाइंस, ठीक है, गाइडलाइंस, डू समथिंग अबाउट रोड एक्सीडेंट्स। जब कुछ नहीं कर रहे तो जुडिशरी कम्स इनटू एक्टिव अवतार, जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट्स हियर, जुडिशरी enacts what? Liquor ban rules. Now this liquor ban rule मैंने आधा आधा लिखा है, आधा इधर आधा इधर, क्यों? जुडिशियल एक्टिविज्म जानबूझ के करती है जुडिशरी, क्योंकि इफ वन और टू ऑर्गन्स आर स्लीपिंग, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर स्लीपिंग, थर्ड ऑर्गन शुड डू समथिंग, काम होना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि लेट द डिबेट्स अबाउट ज्यूरिसडिक्शन असाइड, वर्क शुड बी डन, काम तो होना चाहिए ना। जो झगड़ा होगा ज्यूरिसडिक्शन के लिए वो अलग बात है, लेकिन इस एक्टिविज्म के चक्कर में कभी कभी वो पीछो खेलते थे ना, वो पांव गोटी डालते थे और वो एक पांव ऊपर करके जो लड़कियां गेम खेलती हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, स्लिप हो जाता है पांव और जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। ओवररीच क्या होता है? जब आप कभी कभी काम करते करते स्लिप हो जाते हो, जुडिशरी डज नॉट रियलाइज, judiciary does not recognize that it has entered into the arena of two other organs, legislature और judiciary, executive। अब जुडिशरी कहती है कि हम क्या करें, what is our fault in this? Shishir, are you guys able to see the class? Okay, so just 1 minute. So I should assume I am being told by my team that class is visible to everyone. Okay, तो समझ में आया? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कभी कभी लेग पुलिंग करते करते जुडिशरी इनके डोमेन में इंटरफेयर कर जाती है। जुडिशियल ओवररीच क्यों हो रहा है? प्लीज राइट डाउन व्हाट आर द रीजंस फॉर जुडिशियल ओवररीच। नंबर 1, what are the reasons for judicial overreach? Reasons for judicial overreach, number 1, tendency on the part of the government, लिखो tendency on the part of the government to avoid unpopular decisions। Executive to avoid अनपॉपुलर डिसीजंस, है ना, अनपॉपुलर डिसीजंस अवॉइड करती है सरकार। पॉपुलिस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं, बिजली माफ, लोन माफ,
सब कुछ माफ, पाप माफ, समझ में आया? वो सारे काम जब सरकार करने लगती है। इसके एग्जाम्पल्स यदि तुम अपने एग्जाम में नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ हो रही है, डरो मत। जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स का क्या होगा, ये तो मेंस की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अनपॉपुलर डिसीजन एग्जाम्पल, सेक्शन 377 homosexuality, it's not going to be acceptable to majority section of our population, ठीक है, सेक्शन 377। फिर ट्रिपल तलाक केस फाइल करना, ठीक है, ट्रिपल तलाक। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें तुम देख सकते हो, अनपॉपुलर डिसीजंस। देन this leads to erosion of the credibility of the गवर्नमेंट। मेरा 56 इंच का सीना है, मैं मोदी हूं, मान लो, समझ लो, ठीक है, लेकिन ये सीना पंचर हो जाता है जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो भाइयों बहनों, समझ में आ रही है बात? वैसे 56 इंच का टायर है, सब कुछ है, लेकिन पंचर हो जाती है छाती जब आता है बड़ा कोई डिसीजन लेने पे बात आती है, ठीक है। क्योंकि मैं क्या, चलो छोड़ो, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन हो रही है। पता लगा कि ये जो विजिलेंटे ग्रुप्स बनाया है, कि वॉलंटियर्स बनाए हैं साइबर सिक्योरिटी के, पता लगा इनको और कोई वेबसाइट मिली नहीं मिली, जेवीज मिल जाएगी, राइट? क्योंकि मैं वैसे, चलो छोड़ो यार, सुनो, क्रेडिबिलिटी, इरोजन ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म हो रही है? जब मैं टफ डिसीजंस, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स अवॉइड करने लगता हूं। कर्नाटका में इलेक्शन है भाइयों बहनों, मुझे जीतना है, इसीलिए बाढ़ में गया पानी, बाद में देखेंगे, कर्नाटका और तमिलनाडु को लड़ने दो अभी। बाद में जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता रहेगा, लोग और किसान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे। जब लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे तो जजेस राज्यसभा में आने लग जाएंगे, रंजन गोगोई के रूप में या फिर किसी और निर्मोही के रूप में। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट वगैरह में जब गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने लगती है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के चलते। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स क्या है? बीजेपी अच्छी या कांग्रेस? बीजू जनता दल ओडिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ लड़ रही थी महानदी रिवर डिस्प्यूट के चलते। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, महानदी की डिस्प्यूट का सॉल्यूशन अभी तक नहीं ढूंढा गया। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन नहीं की जाती, ऐसी चीजों को रिजॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। देन करप्शन, due to all pervasive corruption, judiciary is being presented as, judiciary is gaining more credibility in the eyes of the public as a messiah of the poor. Then corruption के बाद judicial tendency to hog the limelight, PIL, निट पिकिंग जुडिशरी, PIL वगैरह के जरिए लोक लुभावनी जजमेंट्स में जुडिशरी देखी जा रही है कि जुडिशरी है सबका मसीहा, गरीबों का मसीहा कौन? जज साहब, राइट। इस वजह से ये टेंडेंसी PIL वाली बढ़ती चली जा रही है। एनीथिंग हैपेंस, पीपल अप्रोच टू द कोर्ट, इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, टू गेट सम एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। inaction of the government, inaction of the executive is leading to over action by judiciary। समझ में आया? क्लियर? ये सारी चीजें हो रही हैं। जजेस की खुद की टेंडेंसी हो गई है कि हाँ हमें न्यूज़पेपर में आना है, दिखेंगे तो ही बिकेंगे, बिकेंगे मतलब चुनाव लड़ेंगे, द डे इज नॉट फार। अब ये हमने समझा दिया था सारा कुछ, आगे चलते हैं। ये दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड, दीज आर द पार्ट्स, दीज आर द शेड्यूल्स। देन एक्यूजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहाँ से बोरोड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। Salient provisions of Government of India Act. The Act provided for an all India federation consisting of the provinces and the princely states as units. Though the envisaged federation never came into being. Reason: the required number of princely states did not join it. 3 lists. The Act divided the powers between the center and the units into 3 lists, namely Federal List, Provincial List and Concurrent List. Federal List for the center consisted of 59 items. Provincial List for the provinces, itni items.
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने डायरकी को अबॉलिश किया था। हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें कोई फायदा नहीं है, एनालिसिस नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। नाउ डायरकी एट द सेंटर, दो तरह के सब्जेक्ट्स थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिटेन्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स व्हिच वर रिजर्व्ड बाय गवर्नर जनरल। Transferred subjects, the subjects which were transferred to the elected council of ministers at the state level. ठीक है, डायरकी 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कौन था? मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1909 में कौन था? मॉर्ले मिंटो, राइट। तो ये छोटी छोटी सी चीजें। बोरोइंग्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव बोरोड आवर प्रियम्बल फ्रॉम यूएस। फंडामेंटल राइट्स, यस यूएस। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन यूएस। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट, यूएस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस, यूएस। जुडिशियल रिव्यू, US Supreme Court is very powerful that way. Okay, then President as the Supreme Commander of Armed Forces, ये भी US. Equal protection under law, Article 14. We'll talk about this in detail. ठीक है, इसको याद करो यहीं पे, फटाफट से याद करो, शाबाश। आगे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे 10/10 आने चाहिए क्वेश्चंस में। डन। अब आते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आंख बंद करके पता होना चाहिए, ये तो गोला लगा देना, ठीक है। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप यूएसए में नहीं है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग और अमेरिका की अलग। फेडरल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप वो यूएसए में है, ब्रिटेन में और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप अगर आप यूपी से हो या मध्य प्रदेश से हो तो आप, ऐसा नहीं है कि आप यूपी के सिटीजन हो मध्य प्रदेश के, नहीं। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल्स 5 to 11, कौन से आर्टिकल? 5 to 11 दे से दैट हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होगी। स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो सिटीजनशिप को बोलें, सिटीजन को बोलें कि ये यूपी वाला है और ये एमपी वाला है, राइट। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल कहाँ से आया? ब्रिटेन से। लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है, फर्स्ट रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ये भी यूके से आया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अब यहाँ पे देखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से दिया है? यूएसए से। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहीं और का है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, सभी लोग इक्वल हैं क्योंकि अमेरिका रिच है। हमारे यहाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस है। यानी कि बीइंग ह्यूमन वाला सलमान खान, अगर वो अनइक्वल है, रिच है, उसका जो ड्राइवर है जिसने उसे हिरण हत्याकांड में देखा था या फिर वो चिंकारा मर्डर केस, चिंकारा शिकार वाले केस में, उसको लॉ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देगी। लॉ उसको इक्वल ट्रीटमेंट देगी, उसके लिए एनेबलिंग कंडीशंस क्रिएट करेगी, फ्री लॉयर दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा, ताकि बीइंग ह्यूमन जो उल्टे पैदा होते हैं उल्टे काम करने के लिए और ह्यूमन बीइंग दोनों बराबर हो जाएं। अमेरिका में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। क्यों? क्योंकि हर कोई एक लॉयर तो हायर कर सकता है, उनकी सोसाइटी बहुत रिच है, उनकी इकोनॉमी में लोगों के पास सब कुछ है। हमारे यहाँ कुछ लोग अति गरीब हैं, कुछ लोग अति अमीर हैं, राइट। फिल्दी रिच, on one hand we have got people who are filthy rich, so that is why we follow this American principle plus another principle, equality before law in equal circumstances, EBL. This is EPL, equal protection of law. Law shall be equally protected, equally applied to all the persons irrespective of their life conditions. Whereas this one versus this, ये बोल रहा है equality before law, everybody who is equally placed is equal before the law. I'll explain more on this in the article 14. Now
procedure established by law which is given in the article 21 of the Constitution of India. Procedure established by law, it says that if the parliament wants to take away my right to life, they can do so by establishing a procedure under the law. We'll talk about this while we'll be dealing with article 21. For the moment, for now, you should remember that these six things have been borrowed from British Constitution. लगाओ रट्टा फटाफट. देखो रट्टा तो लगाना पड़ेगा, चाहे पढ़ के रट लो या चाहे रट के पढ़ लो, पढ़ के समझ लो या समझ के पढ़ लो, रट्टा तो लगाना पड़ेगा. रट के समझ लो चाहे समझ के रट लो. समझ आया? डन? Borrowings from Irish Constitution. Directive principles of state policy. Ireland itself borrowed it from Spain. ठीक है, हमने कहाँ से बोरो किया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से शुरू होते हैं? आर्टिकल्स 36 to 51. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. What are these directive principles? I shall be explaining this at the relevant place. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या मांगा है, क्या बोरो किया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 304 में दे रखा है. लिख लो इसके साथ में. इसको हम जब पढ़ेंगे तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ डिटेल्ड मैनर, बट अभी के लिए लिख लो. पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज. पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर, दैट इज इंडियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट, to make laws for implementing treaties even on matters which are outside the union list. हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास में आर्टिकल 73 के अकॉर्डिंग ये पावर है. आर्टिकल 73 ये कहता है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट ये चाहे तो उन सब्जेक्ट्स पे, उन मुद्दों पे, उन सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकता है जो सब्जेक्ट्स कहाँ दे रखे हैं? जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स पे यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट पे. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, अगर हमारी यूनियन पार्लियामेंट चाहे तो वो इस दायरे से बाहर जाके भी लॉ बना सकती है. ठीक है, पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन द मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन. बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. अब ये याद रखोगे, हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया भी हमने वहीं से बोरो किया है. मग दीज आप कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाते हैं, फटाफट से रट्टा लगाओ. डन. बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फ्रांस से लिबर्टी का आइडिया, फ्रांस जाना जाता है लिबर्टी के लिए. सो मच ऑफ लिबर्टी दैट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ रेड वाइन इन फ्रांस. ठीक है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारा कुछ फ्रांस इनके लिए जाना जाता है, इक्वालिटी एटसेट्रा के लिए. तो ये तो आसान है. कनाडा से हमने क्या बोरो किया है? क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्वाजी फेडरल मतलब हम पूरी तरह से अमेरिकन वे में फेडरल नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट की अलग पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स हैं और दोनों में कोऑपरेशन नहीं होगा. हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. दिस आइडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो लिस्ट्स वाला फिनोमिना है,
3 लिस्ट जो हमने अभी बात करी ना, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने कनाडा से बोरो किया है, ठीक है। देन रेजिडुअल पावर्स, जो भी रेजिडुअरी पावर्स हैं जो कि 3 लिस्ट्स में नहीं दे रखी, उसके बाहर कोई और सब्जेक्ट सामने आता है, जैसे कि सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर्विस टैक्स जैसे जो चीजें हैं वो कहां आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। बाद में पता लगता है कि कोई नया सब्जेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम नहीं सोच पाया था, वो they could not envisage any new subject that comes to light in the coming days, in the coming years, that would go to central government. Central government would have the power to legislate on such a new subject. Clear? Borrowings from constitution of USSR, erstwhile USSR, Soviet Union, फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशलिस्ट कंट्रीज, जो सोशलिस्ट रेजिम्स होते हैं उनका एक ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वहां पे ही लोगों पे फंडामेंटल ड्यूटीज लगाई जाती हैं, बिकॉज सोवियत यूनियन जैसी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी में ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर ओन्ड बाय द सोसाइटी थ्रू द गवर्नमेंट सारा कुछ ऑन करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते। तो जब सारा कुछ साझा है, सबका है, कॉमन है, सारा कुछ सभी का है, तो गवर्नमेंट हैज गॉट द राइट टू इम्पोज फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर? बोरोइंग्स फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 356, ये हमने कहां से बोरो किया था, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी, हिटलर वाली, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट का प्रोसीजर 368 हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, गांधी जी वाली कंट्री से, ठीक है। नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, this I'll explain while explaining fundamental rights. Japan, which we incorporated as procedure established by law, due process of law, ये हमने जापान से लिया है। हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दिया गया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है कायदे के हिसाब से। जैसे तुम ये बोलते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, क्या क्या मुझे उसका साथ देना चाहिए, तो तुम्हारा दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड ये बोलता है कि पहले फ्रेंड ने गलत किया, दूसरा फ्रेंड पूछता है कि क्या पहले फ्रेंड का साथ देना चाहिए तीसरे फ्रेंड से, तीसरा फ्रेंड बोलता है कि नियति के हिसाब से, कायदे से देखा जाए तो बनता तो नहीं है। जो कायदे वाला जो सेंस है ना, जो कॉन्शियंस वाली जो बात है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आती है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज मोर मैकेनिकल इन नेचर। लॉ ने कह दिया कि फांसी पे लटका दो तो लटका दो, क्वेश्चन मत करो। कॉन्शियंस और मोरालिटी के क्वेश्चंस प्रोसीजर में नहीं। प्रोसीजर समझते हो ना, सर्जिकल प्रोसीजर, किसी की छाती काटनी है तो काटनी है बस, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर मैटरनिटी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के स्ट्रिक्ट लिमिट जो थी 20 वीक्स की, कि 20 हफ्ते की ऊपर की प्रेगनेंसी चाहे रेप से हुई हो, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, कहता है ना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर मैटरनिटी Medical Termination of Pregnancy Act has got a very sacrosanct limit. 1971 Act had a sacrosanct limit that any pregnancy which is of the age more than 20 weeks cannot be abortioned, shall not be allowed to be abortioned. This is procedure established by law. But due process of law will go into the moral aspect of it and would check if the pregnancy was because of rape, if the pregnancy is because of, or if the medical termination is required because of some fetal abnormality, fetus agar abnormal hai, it goes into the depth of the question. It just looks at the procedure established by the parliament. Got it now? Quasi-federal means semi-federal. Okay, S. Rashmi, I have explained it in English now. Okay, done. So here we are going into the depth of the question in the procedure established by, in the due process of law, unlike in the procedure established by law. Is this clear to everyone? Say yes quickly. जो लोग सो मर गए हैं, जाग जाओ, जिंदा हो जाओ, फटाफट फटाफट बताओ।
Clear to everyone? Now the time for the questions. Please have a look at the questions here in front of you. Please answer these questions, and while answering have the basic sense of numbering the question. Answer वन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, फटाफट. चलो आगे. बताओगे क्वेश्चन का आंसर या फिर बताओ फटाफट. दिस इज ए हेयर. सेकंड का आंसर इज बी. फर्स्ट का आंसर इज ए, 1 ओनली. ठीक है, नहीं पता था पीपीटीज में कहीं ना कहीं कवर्ड होगा, स्लाइड्स में एक बार पढ़ लेना. ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है. दिस आई लीव इट टू यू. यू हैव टू कवर इट योरसेल्फ फ्रॉम द स्पेक्ट्रम. वी विल बी कवरिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट यू गाइज गेट अ सेंस ऑफ इट. बाकी काफ़ी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखा होगा, बट लेकिन मैं इसको लास्ट में डील करता हूँ कोर्स में, तो आई विल बी डीलिंग विद दिस एट लास्ट, in the last segment of this course. Now let us develop a clear understanding. Some facts to be noted when we proceed through this. President of India is just a nominal head, rubber stamp. He is the de jure head. He is the de facto head, Prime Minister. ठीक है. Now you must have heard the term treasury benches. The party which is in majority, that is BJP, is called treasury benches because they have got the right to withdraw the money from the purse. खजाने में से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने का राइट इनको है. दे हैव गॉट द राइट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दिस इज ओपोजिशन, कांग्रेस एट प्रेजेंट. ओके, दीज आर द पार्टीज विच डू नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन. दे ज्वाइन द गवर्नमेंट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ आउटसाइड सपोर्ट. आउटसाइड सपोर्ट क्या होता है ये मैं फटाफट समझा देता हूं, सो दैट यू गेट एन आइडिया क्विकली. देखो, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोalition गवर्नमेंट? कोalition गवर्नमेंट इन हिंदी मीन्स मिली जुली सरकार और गवर्नमेंट ऑफ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज. I'm giving you the example of 2004. Congress had 206 seats in Lok Sabha. This circle, concentric circles, these represent the constitution of Lok Sabha. Okay, I'm explaining you what these dots actually mean. These are the seats in the Lok Sabha, let's say of 2004.
4-5 इलेक्शंस, ठीक है, 2004 के इलेक्शंस. यस, कांग्रेस के पास उस टाइम पे दे हैड how many seats were there in Lok Sabha? 545. Congress had out of 545 206 Congress. Okay, then there were some other political parties which supported the Congress. तुम लोगों को नहीं पता होगा, काफी टाइम से जो लोग राजनीति और यूपीएससी की तैयारी करते हुए आ रहे हो, एक दो नाम है जिनको मैं पहचानता हूं. फिर भी ये देखो अब क्या हुआ कि ये आउटसाइड सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इनसाइड विद इन द गवर्नमेंट जो कोalition का पार्ट बनती हैं. कोalition का पार्ट क्या होता है? इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, देन योर ममता बनर्जीज तृणमूल कांग्रेस, देन योर नेम सम अदर पार्टीज, AIADMK तमिलनाडु, ठीक है, देन योर लालू प्रसाद RJD, right? 206. How much seats are less? How much more seats are required in order for the political party Congress to form the government? 273 seats are required, 206 are there. These political parties, NCP from Maharashtra won 20 seats. So शरद पवार, जिन्होंने इतना खाया कि मुंह ही टेढ़ा हो गया, right? शरद पवार, the food security minister for food and civil supplies, he was so corrupt that he ate so much that now his lower jaw is disconfigured, you can say, right? Now Maharashtra. फिर उसके बाद AIADMK, you must have heard the name A Raja, जो बजा गए सरकार का बाजा, right? A Raja belonged to this political party. They contributed another 22 MPs, members of parliament of Lok Sabha, who won from Tamil Nadu, right? NCP, and then comes RJD, fodder scam जिन्होंने किया. रेल मंत्री जो आज जेल में हैं, क्या? लालू प्रसाद यादव. His party won how many seats in Bihar? Lok Sabha seats of Lok Sabha are distributed across the states of India on the basis of population of a particular state. If UP has got a lot of population, around 19.3 crores is the population of UP. So UP had how many? UP has got how many seats in Lok Sabha? 81. Okay, I'll come to UP also. Let us first complete the inner circle. Then Trinamool Congress 22, 23. So 20, 206 plus 22, 228 plus 20, 248 plus another 20, 268 plus another 20, 288. Congress party, which got the maximum number of seats from across the India in the year 2004, it got these many seats. Total 288 was the strength of coalition of parties called as United Progressive Alliance 1, because it was their first tenure. Clear? These members are called coalition members, Gathbandhan ki sarkar, as we call it in English. Now let's come to the outer, this second circle. This is first, this is second, this is third circle. Here are the parties like Samajwadi Party. Samajwadi Party's leader would say, then third circle पे आ जाते हैं quickly. There should have been an orange color. Anyway, I am using. BJP was the main opposition party then. When Congress was in power, BJP was the main opposition party. BJP had around 134 seats, something of that number. BJP is the opposition party. Samajwadi Party leader, those years, he used to say in Hindi, सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने के लिए हम कांग्रेस का समर्थन देंगे. In order to keep communal forces like BJP at bay, Hindutva forces at bay, we would support Congress from outside. Why is he saying हम बाहर से समर्थन देंगे? We would support the party from outside because he wanted him to be projected like Jatin Verma of the olden days of Unacademy. हम Unacademy के साथ हैं, लेकिन हमारी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने वाली. हम Unacademy के साथ बस टीचर हैं, बाकी हम अपना प्लेटफॉर्म चलाएंगे, राइट?
in order to project himself as the future prime minister, and in order to protect and in order to be seen as the leader of the Yadavs of UP, Samajwadi Party leader would not join the government. He would not become food minister or railway minister like Trinamool Congress. She got railway minister. Coalition members would get ministerial portfolios. Portfolios means positions. They would get ministerial positions. A. Raja and Dayanidhi Maran. Dayanidhi Maran, he got textiles ministry. Probably he wanted 2 or 3 more lungis. That is why he got textiles ministry. A. Raja, even though from New Delhi to Tamil Nadu, he would have never travelled from rail or something. So that is why he thought railway ministry nahi chahiye, communication chahiye, right? Telecommunications. He got telecommunications ministry because his political party was supporting the Congress. So in return, Congress gave them 1 or 2 ministerial portfolios. Then coming to RJD, RJD minister became another minister. He was at one point of time railway minister when Mamata Banerjee had resigned and withdrawn the support. Then which is left? Another political party. Sharad Pawar. Sharad Pawar of Maharashtra, he got Ministry of Food and Civil Supplies, and there was another minister, junior one, who got Ministry of Civil Aviation. That is why Air India is fledgling today. समझ रहे हो ना, एयर इंडिया इसीलिए क्रैश हो रही है आज. The Praful Patel was the name of the minister from Maharashtra, belonging to NCP. In return for the support of 20 MPs given to the Congress, are you getting an idea here? You getting the idea here? You must be enjoying, or if you are not enjoying as yet, I'll make you enjoy this part. So this becomes the coalition. Coalition is more strong. Panchi Commission had said that please understand this, Panchi Commission and Sarkaria Commission, the 2 commissions appointed on center-state relations, they have both suggested that first chance to be given to a political party, to be given to an alliance, should be given to coalition, because coalition of parties forming the government where all the political parties have their own selfish interest in the survival of the government is more durable, is more likely to, complete the term of 5 years. समझ में आ रहा है ये? सारे यस बोलो, नहीं आ रहा तो नो बोलो, राइट? वैलेंटाइंस डे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो को यस और नो ही समझा जाएगा. जल्दी जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी जल्दी. ऑल राइट, ठीक है. अब ये जो बाहर से समर्थन देने वाले हैं ना, टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स. नाउ लेट्स कम टू BMW, सॉरी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहन मायावती. This is another version of Beamer you have never seen, with a very good headlights and all. So coming here, BSP, right? Behan Mayawati's political party. She has got her own constituency. What is the constituency? SC vote bank of Uttar Pradesh. He has got Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav has got OBC vote bank. He wants to preserve his own vote bank. At the same time, he wants to maintain his identity, but he would support Congress on the issue. This is called as issue-based support. What is the meaning of issue-based support? The political parties which support the government from outside, from this circle, they might withdraw support on one issue, but they may give their support on the other issue. Because of the male chauvinism of this political party, समाजवादी पार्टी लीडर would say, मेल chauvinism होता है कि मर्द जो हैं ज्यादा प्रबल हैं, मर्दों के पास ज्यादा राइट्स होने चाहिए. Male chauvinism means that males are more superior to women than women. Okay, so they would never give the support to Sonia Gandhi's bill on women reservation in Lok Sabha or women reservation in Parliament, right? So this kind of a thing would be there. Now, issue-based support, he may or may not give the support. So that is why every political party would want to form a coalition
of at least those many parties as is required to have at least 273 MPs. Because these outer ring wali parties, these parties which are supporting in the outer ring, they may or may not give support on the one issue or the other. For example, let me write the name of a very important political party constituent, CPIM, Communist Party of India, Marxist. They had 67 MPs. They were supporting Congress on all the things that Congress did. And they support Congress but not BJP, always. Sitaram Yechuri and others. Okay? But when it came to Congress parties, Manmohan Singh was very silent prime minister. Okay, he was very docile and amenable prime minister. India has ever had, I would say, after Lal Bahadur Shastri. Okay, but Manmohan Singh became adamant on pushing through civil nuclear liability deal with capitalistic country USA. Now communists do not look eye to eye with capitalists. Communists would never support India styling a deal, India going closer to a country like USA, capitalistic country, even though it's a democracy. So CPI withdrew the support of 67 MPs. Okay, it was fag end of the term. 2004 से 2005 तक ये political party चली, 2009 तक. 2008 के fag end में मनमोहन सिंह said, I want to sign a civil nuclear deal with USA. This party said, we are not going to support. So government was on the verge of collapsing. Government would have had to resign if it would not have been able to get the support of 273 MPs. राइट उस टाइम पे ऐसा हुआ था. अब ये जो आउटसाइड वाले मेंबर्स है ना, ये मायावती क्या कहती थी, सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने के लिए, in order to keep the communal forces at bay, the same line. CPIM would say that we are not power hungry, we are communists, we don't want any kind of ministerial portfolio, we would support Congress on basis of issues. If there is an issue, Mayawati would say that for all the issues जो हमारे हरिजनों के लिए ज़रूरी हैं, हम उनके लिए कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे. हरिजनों के हितों का बेहतर संरक्षण करने के लिए, in order to protect and promote the interests of scheduled castes, we are supporting Congress, the political party in power at the center. Done? That is how the government survives. Now their support is not something which the party should rely on, the party which is in government. Another reason why Samajwadi Party and Bahujan Samajwadi Party and Rashtriya Janata Dal RJD would support Congress is that Congress के time पे CBI was Congress Bureau of Investigation. Against all these three leaders, RJD leader you know, ठीक है, against all these three leaders, CBI cases of disproportionate assets. Against these two, third one, fodder scam case was pending. The moment they would withdraw support and all, they knew very well that if BJP would come to power, Mulayam Singh would not be treated in a Mulayam manner, in a soft manner. He would be behind the bars. She also knew that if BJP would come to power, she would have to keep mum, silence. That is why the garlands of 1000 rupees notes and all cases were pending against her also. So Congress is more amenable, भाईचारे वाली पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, तो इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, केस नहीं चलेगा. जैसे ही ये सपोर्ट विड्रॉ करने की बात करते थे, वैसे ही सीबीआई के केस में अंदर ही अंदर कुछ होने लग जाता था. राइट, अंदरूनी कार्रवाई, हिंदू में छोटी छोटी न्यूज़ क्लिपिंग्स आ जाएंगी कि सीबीआई रीओपन्स द केस अगेंस्ट मायावती, फिर एकदम से पता लगेगा मायावती ने दोबारा सपोर्ट कर दिया. दिस इज द डर्टी पॉलिटिक्स. राइट, now you got an idea. This is called Congress, the majority party, the party with maximum number of seats, not the majority party. BJP is in majority today. BJP has got 282 seats of its own. BJP had got 282 seats in 2014. So BJP never required the support of these alliance partners. Right? It was on its majority. Atal Bihari Vajpayee's NDA, National Democratic Alliance, ये UPA है, NDA, it had to form a coalition of 22 political parties.
अगर किसी दादाजी से पूछो कि 22 लोगों की फैमिली को संभाल लोगे, दादाजी हाथ खड़े कर देंगे. लेकिन thanks to the political acumen of Atal Bihari Vajpayee and his cooperative political policy, he was able to stitch together a coalition of 22 political parties at a time when Narendra Bhai Modi is not able to handle Didi. He was able to get the Rakhi tied on his wrist by the same Didi. Right? समझ आ रही है बात? तो ये पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन चलती रहती है. हमें इसको क्यों समझना है? गवर्नर या जो भी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है मेंस के लिए, जब तक आप ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल को नहीं समझते, until and unless you get an idea, we may not be able to understand the priority, the prerogative, the preference to be given by a governor or a president to various political coalitions, alliances, if in case there is a hung parliament. What is a hung parliament? Hung parliament is a situation in which no political party is able to get a clear-cut majority, and the verdict of the people, voters, is such that it is very difficult to have a coalition of parties achieving the number 273 in order to give the stable government to the nation. Got it? This will be beneficial to you in the later part. Fourth circle that we drew is of opposition. Now these are the opposition parties. These are the outside supporters. This is the party in power along with some of the coalition members, you can say. Some of the blue dots are on this side. This total becomes 273. 273 I am writing in the blue area so as to give you an idea. Some of the support is needed. Now Narendra Modi has got majority of his own. BJP is in majority, so they don't need the support of others. That is why Lok Sabha is witnessing majoritarian tendencies. Bills like farm laws are being passed without any kind of effective consultation. Ordinance Raj, money bill being labeled, ordinary bill being labeled as money bill. Okay, so this is the culture that we are witnessing today. Union Executive, first line in your Lakshmikant or DD Basu. Union Executive consists of number 1, factual detail to be noted, President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers. I explained you yesterday what is the meaning of Council of Ministers. Okay. Is this clear to everyone? All right. So why is the president a part of the executive? Because all the actions of the executive are taken in the name of the President of India. गजट नोटिफिकेशंस, यूपीएससी नोटिफिकेशन, कोई भी काम होता है प्रेसिडेंट का नाम लगा देते हैं. व्हाई इज द प्रेसिडेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? बिकॉज अ बिल cannot become an act without the signatures of the president. A bill cannot become an act of the parliament without the signatures of the President of India. Parliament of India consists of the President, Lok Sabha and Rajya Sabha. These facts have been asked in the UPSC prelims many a times. Union Parliament chapter 22 of M. Lakshmikant we are going to cover in an extensive manner because maximum number of questions have been asked from this particular chapter. Done. Features of the parliamentary or Westminster system. Westminster is the name of the place where British Parliament is located. Okay, nominal head, a head of the state who is different from the head of the government. Nominal head, that is president. Real head, head of the government, that is prime minister in our system, who is appointed by the head of the state but who by convention must have the support of majority of the members of the parliament. Okay,
an elected legislature or a system in which one house is directly elected by the people and the other, meaning Rajya Sabha, is indirectly elected. Although in some countries this is called as bicameral system. Having two houses means bicameral. If we have had only one house in the parliament, that is only Lok Sabha, that would have been called as unicameral. Clear? एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये बेसिक सी चीज़ें इनको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि डबल मेंबरशिप, मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एग्जीक्यूटेचर. लेजिस्लेचर के लिए एग्जीक्यूटिव, ये टेचर वाला पार्ट आ गया, एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यू. हमारे सिस्टम में मिनिस्टर्स आर हैविंग डुअल मेंबरशिप. दे आर द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ द legislature, that is parliament also. Clear? Principle of collective responsibility. Principle of collective responsibility टाइटैनिक के एग्जाम्पल से समझेंगे. अब जो लोग सो रहे हैं वो अपने आप जाग जाएंगे. टाइटैनिक, तुम लोग बाली उम्र में हो, थोड़ा डूब मत जाना, बस ध्यान रखना ये टाइटैनिक को डूबना नहीं चाहिए, यूपीएससी का टाइटैनिक. ठीक है, देखो कोई भी डिसीजन यदि मंत्रिमंडल लेता है, मिनिस्टर, कोई एक मिनिस्टर डिसीजन लेता है, आजकल तो एक ही लेता है वैसे भी, प्राइम मिनिस्टर. इफ द कैप्टन ऑफ द शिप टेक्स द डिसीजन टू हिट एन आइसबर्ग, टू डू डीमोनेटाइजेशन और एनी सरफिरा डिसीजन, ठीक है, रेपरकशंस आर गोइंग टू बी ऑन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्रू. ठीक है, रेस्ट ऑफ द टीम विच इज रनिंग द शिप. ठीक है, तो बाकी के क्रू मेंबर्स डूबेंगे ही डूबेंगे, क्योंकि अगर कैप्टन ने गलत डिसीजन लिया है. एंड फॉर दैट मैटर, इफ निर्मला सीतारमन इज आस्क्ड, इफ सौम्या इस कोर्स के बाद नहीं जरूरी होगा, ठीक है, गिव मी सम डेज, आई एम गोइंग टू ओपन द न्यू विस्टास ऑफ योर understanding of polity and all, new horizons of your thinking. Give me some of the days, okay? डीडी बसु पढ़ के भी या ना पढ़ के भी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है ना ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ मत करो, बट थोड़ा सा टाइम दो, फेथ करो. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है. आई एम रनिंग दिस कोर्स इन अ मैनर दैट इट इज हेल्पफुल फॉर यू इवन आफ्टर प्रीलिम्स ऑल्सो. ओके, for mains DD Basu is not going to be that helpful except for fundamental rights, but the way in which I am going to cover the fundamental rights even exceeds what is given in the DD Basu. Okay, and also how to practice answer writing for polity, I'll be explaining that in the coming classes. Coming back to Titanic. Now PM members जो हैं, अगर निर्मला सीतारमन ये बोलती हैं कि प्याज महंगे हो गए, मैं प्याज नहीं खाती, तो उसका पूरा डिफेंस किसको करना पड़ता है, सभी मिनिस्टर्स को करना पड़ता है. प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज दैट इफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, टेक्निकली स्पीकिंग, इन जनरल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, इफ रेलवे एक्सीडेंट हैपेंस और if the cabinet takes the decision, now please understand that this is the cabinet, okay, all the ministers plus prime minister. यहाँ पे तो हो गए, ये ऊपर वाले बर्थ पे जो है यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पे हैं ऑल दी कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर. अगर कैबिनेट कोई डिसीजन लेती है, इवन इफ द डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय कैबिनेट एंड इफ इट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव फॉल आउट ऑन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बीजेपी के मेंबर कितने हैं मैंने आपको बताया, मान लो 280. आउट ऑफ दीज 280 54 आर मिनिस्टर्स. आउट ऑफ दीज 54 12-13 आर कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे have frequent meetings once in a month to decide on some policy or anything. If these 12 cabinet ministers are taking a decision, 54 council of ministers, cabinet is a part of council only. The word cabinet, please write down, the word cabinet was not given in the original constitution. Now cabinet ministers, if they take a decision to bring about farm laws, decision to
introduce farm laws. The other day I was coming from Chandigarh to Delhi, Friday, Saturday, Sunday, Monday, the day I was on leave, okay, and I could not do DNA. I saw Delhi के जो हाईवे है ना पूरा, वहाँ पे आप ये मान लो जैसे पाकिस्तान से जब इंडिया की पार्टीशन हुई थी उतना बड़ा वो रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ था ना, 12 किलोमीटर लंबी झोंपड़ियाँ, हटमेंट्स. पता है कैसी हटमेंट्स? वो जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली के ऊपर इन्होंने टेंट वेंट लगा रखा है, तो एक आदमी को ये नहीं दिखता कि चल क्या रहा है उनके साथ में. पूरी सर्दी इन बेचारों ने ऐसे काटी. बेचारे तो क्या ही बोले, मतलब वो तो प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे ये बेचारे हैं या क्या हैं. तो इस ट्रैक्टर ट्रॉली में उनका पूरा विलेज बना हुआ है. कौन से हाईवे पे? आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. नेशनल हाईवे 1 इंडिया दैट इज भारत इज अ भारत ऑफ स्टेट्स. पूरी स्टेट्स के यूपी, हरियाणा, ये सारा कुछ नेशनल हाईवे 1. दिस इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया अंडर मोदी. समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ बट तुम बात समझो कि चल क्या रहा है. पिछले 2.5 महीने से आज़ाद भारत में जय जवान जय किसान बोला करते थे, आज सही में सड़क पे है किसान आंदोलन करता हुआ. अब फार्म लॉज अगर इम्प्लीमेंट करे गए हैं, अगर इसकी वजह से सरकार के ऊपर प्रेशर आता है, इफ द गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर, entire council of ministers would be defending them, even if it is the decision of handful of ministers. But if I am a minister who is not happy, I can not criticize my government. I can resign. Yes, Navneet. Okay. समझ में आया? तो गवर्नमेंट को डिफेंड करना, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इवन इफ द कैबिन, even if the ministers, the senior ministers, as we call them as cabinet ministers, they commit a blunder of hitting the ship into an iceberg, all of them would swim or sink together. Clear? Article 75. Clear? We shall meet again at 7:30 p.m. for economic survey class. Economic survey class is not required for super 50 students who are going to attend, who are going to write the mains in 2022. All right? Done? Thank you everyone. Bye bye guys for now.